जनूबी चीन में दिन का वक्त गर्म और मरतूब होता है, जबकि रातें निस्बतन ठंडी होती हैं। मेरे पीछे एक रिवायती स्ट्रीट ब्लॉक है जिसको वानशो पैलेस के नाम से जाते हैं, और ये रिवायती फूड स्टॉल के हवालों से बहुत मशहूर है। और मैं ताहिर अब्बास ख़ान हूँ, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं इस वक्त नानचंग जियांगशी में रातों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ। आइए मैं भी आपको ये जो फूड के स्टॉल हैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए। वानशो महल नानचंग की तारीखी और सकाफती फूड स्ट्रीट है जो कि 53,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर मुहित है। वानशो महल अक्टूबर 2021 में खोला गया और मोहतात अदाद शुमार के मुताबिक इसने आज से पहले ही 20 मिलियन से ज्यादा सियाह हासिल किए हैं। चीनी लोग रात को खाने के लिए इन फूड स्ट्रीट्स का रुख करते हैं, जो कि चीनी मुईशत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और चीनी हुकूमत इसकी भरपूर हौसला अफजाई करती है और इसकी हिमायत में मुख्तलिफ तरजीही पॉलिसियाँ मुतारिफ कराती है। अब तक चाइना ने कौमी सतह पर ऐसे 243 तारीखी और सकाफती मकामात और फूड स्ट्रीट्स कायम किए हैं, और वानशो पहल उनमें से एक है। थैंक यू। Oh, it's nice. I like. Yeah. I have also listened this. रात के बाजारों के अलावा ये शहर रात के वक्त बहुत से दूसरे पुरकशिश और दिल फरेब मंजर पेश करता है, जिसमें फाउंटेन लाइट शो, आतिशबाजी और दरिया में कश्ती की सवारी शामिल हैं। जैसा कि मैंने मुशाहिदा किया है, चीन में रात की ज़िंदगी नाकाबिल यकीन हद तक मुतहर्रिक है, और चीनी लोग अपने 8 घंटे के काम के दिनों के अलावा फुर्सत के वक्त यहाँ बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो यहाँ खाने, ख़रीदारी और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस में शामिल होते हैं। सार्फिन की ऐसी मजबूत मांग चीन की इक़्तिसादी तरक्की को मज़ीद तहरीक फराहम करेगी।